हार्ड। इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रामर, जिसमें क्लास पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? क्लास। नोट। तो क्लास में हम लोग सबऑर्डिनेट क्लास पढ़ रहे हैं, नाउन क्लास। नोट। क्या क्या बताया जरा एक बार फिर सुनो। नाउन क्लास कब लगेगा इसके लिए हमने बताया। क्या बताया? दो वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आएगा, तभी यह नियम लगेगा ना। नाउन क्लास तभी लगेगा। नाउन क्लास का हिंदी रूपांतर करने पर बीच में जो हिंदी का कंजंक्शन आता है वह कस, हिंदी का कंजंक्शन वह कस से होता है। ठीक है, पूरी बात समझ रहे हैं? नाउन क्लास का मुख्य कंजंक्शन क्या है? दैट। दैट माने क्या होता था कि समथिंग को व्हाट में, सम हाउ को हाउ में, सम वेयर को वेयर में, सम प्लेस को वेयर में, सम टाइम को व्हेन में, सम रीजन को व्हाई में, सम हाउ को हाउ में। पहला पॉइंट लिखाया कि यदि नाउन क्लास बनने वाला वाक्य सहायक क्रिया से शुरू है तो कंजंक्शन इफ या वेदर लगाकर वाक्य को साधारण कर देते हैं। दूसरा पॉइंट बताया कि यदि नाउन क्लास बनने वाला वाक्य WS शब्द से शुरू है तो उसी WS शब्द को कंजंक्शन बनाकर बचे हुए वाक्य को क्या करते? साधारण करते। यही सिखाया हमारे अवसर, यही आपको हमने बताया। ठीक है, यानी कि नाउन क्लास चार ढंग से बनता है। 1 2 3 4। ठीक, कैसे बनाया? अभी तक कितने वाक्य होंगे? 2 वाक्य होंगे। दोनों वाक्यों में एक वाक्य में चारा मिलेगा। ये देखो प्रोनाउन है, इट, दिस, दैट, सो। चारा मिलेगा या चारे का भाव मिलेगा। चारा मिलेगा, चारे का भाव मिलेगा। चारा हमने अंडरलाइन करके पूरा वाक्य छोड़ दिया। दूसरे वाले वाक्य को बनाओगे नाउन क्लास। नाउन क्लास बनाने के 4 रास्ते बताए गए और चारों आपकी समझ में आ गए। नाउन क्लास बनाया, बनाने के बाद चारा कट और नाउन क्लास कट। ठीक, ये सिखा ना। अब एक लड़का खड़ा होगा, उसने कहा गुरुजी जो आप बता रहे हो तो समझ आ गया। वो कह रहा है गुरुजी 2 वाक्य होंगे और जो पहचान आपने बताई है अभी वही लागू होगी। यानी जो पहचान, आपकी पहचान क्या देगा? दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आएगा। तो प्रोनाउन तो आपने पढ़ा, उसने कहा गुरुजी दोनों वाक्यों में किसी वाक्य में चारा नहीं है, न इट है, न दिस है, न दैट है, न सो है, न इसका भाव है। और पहचान आपकी वही है, तो क्या करेंगे? नोट तो जानना चाहोगे ना? पहचान वही है, शुरू करें। कलम कागज लिए हो कि नहीं? नोट करो। जैसे कहा बेटा, द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। समाचार पूरे भारत में फैल गया। द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। दूसरा वाक्य बेटा, फूलन देवी was shot dead। फूलन देवी पलटा दिया गया। द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया, समाचार पूरे भारत में फैल गया। फूलन देवी was shot dead ना, पहचान लो।
इन दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन के अवयव। समाचार पूरे भारत में फैल गया। समाचार क्या था? फूलन देवी पलटा दिया गया। अरे यार, यानी कि फूलन देवी वाज डेड, यह पूरा वाक्य आया किसके लिए बेटा? न्यूज के लिए। और न्यूज क्या है? नाउन है। सुना है ना? यानी कि यह पूरा वाक्य इस नाउन के लिए है। पहचान गई? यही पहचान था बेटा, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन से आएगा, तो नाउन है ना। तो यह पूरा वाक्य फूलन देवी वाज न्यूज पूरे भारत में फैल गया। तो न्यूज था क्या? यही तो था, फूलन देवी को गोली मार दी गई। तो यह वाक्य जो है न्यूज क्लियर है। तो न्यूज को हमने अंडरलाइन कर दिया। अब इस वाक्य को बनाओ नाउन क्लास ना, इस वाक्य को नाउन क्लास बनाओगे। तो अब नाउन क्लास बनाने के हमने 4 रास्ते सीखे ना। तो अब कौन सा, इन चारों में कौन सा नियम लगेगा दिमाग लो। अब नीचे सुनो बेटा, बताइए यह जो नाउन क्लास बनने वाला वाक्य है, यह WS शब्द से शुरू है क्या? बोलो नहीं ना। यानी कि यह पॉइंट नहीं लगेगा। फिर नाउन क्लास बनने वाला जो वाक्य है सहायक क्रिया से शुरू है क्या? नहीं। तो यह भी फार्मूला क्या हो गया? फेल हो गया। नाउन क्लास बनने अगर होगा तो वही लगेगा। अब बताइए, नाउन अगर ये सब कंडीशन है तो वही नियम लगेगा, लेकिन ना तो ये वाली लग रही है, दूसरी वाली नहीं लग रही है, पहली वाली नहीं लग रही। अब इस वाक्य में देखो कि नाउन क्लास ये बनेगा, इसमें कहीं सम का चैप्टर है नहीं है। तो यह तीसरा फार्मूला भी क्या हो गया? फेल हो गया। तो अब बचा क्या? ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र क्या है? दैट, यही तो है। अब इसी पहले हम कंजंक्शन क्या लगा लेंगे? दैट। जैसे दैट लगाएंगे, दैट सहित यह पूरा वाक्य बन जाएगा नाउन क्लास। अब समझे ना? अब आप इसको फिट कहां करोगे? अब काटना पीटा को नहीं है, जो अंडरलाइन किए हो इसी के तुरंत बाद है ये देखो, इतनी दूर में यह पूरा वाक्य दो, दैट सहित यह पूरा वाक्य दो। पढ़ो बेटा, बन गया? पढ़ो। कामा लगाना, यहां कामा, यहां कामा, इंग्लिश में। द न्यूज दैट फूलन देवी वाज डेड स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। नाउन क्लास कैसे लगा? कौन सा नियम लगाओ? 5 नियम पढ़ाए बेटा। सब्जेक्ट टू एवर, ऑब्जेक्ट टू एवर, कॉम्प्लीमेंट टू एवर, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, केस इन पोजिशन। बताइए यहां कौन सा नियम लगा? है केस इन अपोजिशन। चाहे तो आप न्यूज कहें, चाहे पूरा आप यही तो न्यूज है। तो यह नियम कौन सा लगा? 5 में से कौन सा नियम लगा? केस इन अपोजिशन से वाक्य बना दिया। क्या बना रहा? द न्यूज दैट फूलन देवी वाज डेड स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। नोट कर लिया? नोट कर लो बेटा, मिटा दें पक्का? समझ आ रहा ना? समझ में कैसे नहीं आएगा यार, इनके बाप को आना पड़ेगा, तुम चिंता क्या करते हो? जैसे कहा बेटा, वी नो द फैक्ट, हम सच्चाई जानते हैं। वी नो द फैक्ट, हम सच्चाई जानते हैं। दूसरा वाक्य है द सन गिव्स अस लाइट एंड लाइफ। वी नो द फैक्ट, हम तथ्य जानते हैं, हम सच्चाई जानते हैं। तो बताए सच्चाई क्या है? द सन गिव्स अस लाइट एंड लाइफ, सूर्य हमें जीवन और प्रकाश प्रदान करता है। तो यह पूरा वाक्य आया किसके लिए बेटा? फैक्ट के लिए। फैक्ट को अंडरलाइन कर दो, पहचान समझ देना। फैक्ट क्या है? नाउन है।
यह पूरा वाक्य किसके लिए है? फैक्ट के लिए है ना। तो पहचान सिद्ध हो गई। और फैक्ट क्या है? नाउन है, यानी कि यह पूरा वाक्य किस नाउन के लिए है। तो अब इस वाक्य को हम लोग बनाएंगे क्या? नाउन क्लास। आप बताइए, नाउन क्लास बनने वाला वाक्य WH वर्ड से शुरू है? नहीं। नाउन क्लास बनने वाला वाक्य सहायक क्रिया से शुरू है? नहीं। नाउन क्लास बनने वाले वाक्य में कहीं सम का चैप्टर है? नहीं। तो ब्रह्मास्त्र लगा दो। ब्रह्मास्त्र क्या बेटा? दैट। बताया था नाउन क्लास का मुख्य फंक्शन क्या है? दैट। अब यह दैट सहित यह पूरा वाक्य बन गया क्या? नाउन क्लास। अब चारा वाला नहीं है, तो जो ये फैक्ट है इसी के तुरंत बाद कामा लगा करके पूरा वाक्य इसी के बाद लिखोगे ना। कौन सा नियम लग रहा है इसमें बेटा? केस इन अपोजिशन। नोट कर लो बेटा। We know the fact that the sun gives us light and life. मिटा रहे बेटा? नोट कर रहे हो ना? जैसे कहा बेटा, हर स्टेटमेंट इज करेक्ट, उसका कथन सही है। हर स्टेटमेंट इज करेक्ट ना। दूसरा वाला वाक्य है, मोहन स्टोल ए बाइक यस्टरडे। यह दो वाक्य में उसका बयान सही है, उसका कथन सही है। उसका कथन क्या है? मोहन स्टोल ए बाइक यस्टरडे। मोहन ने कल एक बाइक चुराई। यानी कि यह पूरा वाक्य आया किसके लिए बेटा? हर स्टेटमेंट के लिए। अरे यार, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन से आएगा। तो यह पूरा वाक्य आया किसके लिए बेटा? हर स्टेटमेंट के लिए। चाहे हर स्टेटमेंट को चाहिए को ना, दोनों एक ही चीज है। आप बताइए, यह जो यही नाउन क्लास बनाओगे। नाउन क्लास बनने वाला वाक्य WH वर्ड से शुरू है। नाउन क्लास बनने वाला वाक्य सहायक क्रिया शुरू है? नहीं। नाउन क्लास बनने वाले वाक्य में कहीं सम का चैप्टर है? नहीं है। तो ब्रह्मास्त्र लगा दो क्या? दैट। इसी मोहन के पहले क्या लगा दो? दैट। यानी इस वाक्य के पहले लगा दो क्या? दैट। अब यह बन गई नाउन क्लास। अब यह नाउन क्लास फिट कहां करोगे? हर स्टेटमेंट है ना जगह, ऐसे जगह बनाना। इतनी दूर में पूरा वाक्य फिट कर दो। पढ़ो बराबर क्या? हर स्टेटमेंट दैट मोहन स्टोल ए बाइक यस्टरडे इज करेक्ट। पक्का? मिटा देना। क्या बनाना? हर स्टेटमेंट दैट मोहन स्टोल ए बाइक यस्टरडे इज करेक्ट। मिटा रहे बेटा? नोट कर लिया ना? वेरी गुड। देखो बेटा, जैसे कक्षा में पाठक पढ़ाते हैं वैसे यहां पर आपको समझा रहे हैं। आ रहा है समझ? पक्का? नहीं आ रहा? आ रहा है ना? तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तभी तो भला होगा यार। तभी गुरुदक्षिणा पाठक को मिलेगी। तो गुरुदक्षिणा यही है कि आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अपने कक्षा के जितने दोस्त यार हैं उनको भी बताइए कि पाठक पढ़ा रहे हैं, गधा समझ में आता है। अब तुम एक बच्चा हो, पक्का है 100% तुमको आएगा। नहीं? अरे यार बताया ना, लोकल पाठक हैं कानपुर के, तो इसको क्या बना दो बेटा? ओकल। ओकल कर दोगे तो फिर नहीं है। यही पाठक को दशा है। यानी जितनी चर्चा करोगे वही आपका पाठक के लिए फायदा होगा, और वही पाठक की क्या होगी? दशा होगी। ठीक है? समझ गए ना? मिटा दें। ऐसे कहा बेटा,
माई ओपिनियन इज करेक्ट, माई ओपिनियन इज करेक्ट, मेरी राय सही है। दूसरा वाक्य है द क्रिमिनल शुड बी सेंट टू जेल, मेरी राय सही है। तो मेरी राय क्या है? अपराधी को जेल भेज दिया जाए, ठीक है। अरे द क्रिमिनल शुड बी सेंट टू जेल, अपराधी को जेल भेज दिया जाए। तो द क्रिमिनल शुड बी सेंट टू जेल, यह जो वाक्य आपने लिखा है यह आया किसके लिए बेटा? माई ओपिनियन के लिए। और माई ओपिनियन क्या है? नाउन है, तो पहचान सुना भी, यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन पे आएगा। अभी तक आप प्रोनाउन पढ़ रहे थे, अब इस समय क्या पढ़ रहे हो? नाउन। तो यह पूरा वाक्य किसके लिए आएगा? माई ओपिनियन के लिए आएगा। तो इस वाक्य को हम बनाएंगे नाउन क्लास। नाउन क्लास बनाने के हम लोग 4 रास्ते सीखे, बार बार इसके रिपीट कर रहे हैं जिससे आपके दिमाग में दौड़े, ये पूरा पॉइंट दौड़े ना दौड़े। तो बताइए यह नाउन क्लास बनने वाला वाक्य WH वर्ड से शुरू है? कट नहीं। यह नाउन क्लास बनने वाला वाक्य सहायक क्रिया से शुरू है? नहीं। यह नाउन क्लास बनने वाले वाक्य में कहीं सम का चैप्टर है? नहीं। तो ब्रह्मास्त्र लगा दो। इससे पहले कंजन क्या लगा दिया? दैट सहित यह पूरा वाक्य बन गया नाउन क्लास। अब इसको फिट कहां करोगे? माई ओपिनियन के तुरंत बाद। बड़ा बन गया। कामा जरूर लगा देना। कहा जाता है नो कॉम्प्लेक्स विदाउट कामा, बिना कामा के कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं लिखा जाता, तो कामा लगाना जरूरी है। माई ओपिनियन दैट द क्रिमिनल शुड बी सेंट टू जेल इज करेक्ट। नोट कर लिया बेटा? पक्का? मिटा दें? बोलो बोलो, मिटा दें? गुड। अच्छा हाँ देखो बेटा, जैसे कहा बेटा हर डिजायर वाज फुलफिल्ड, हर डिजायर वाज फुलफिल्ड, उसकी इच्छा पूरी हुई। दूसरा वाक्य है द गिल्टी शुड बी हैंग्ड, अपराधी को फांसी हो जाए। हर डिजायर वाज फुलफिल्ड, उसकी इच्छा पूरी हुई, अपराधी को फांसी हो जाए। बताइए दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन क्या है? जल्दी आओ, नहीं समझो। उसकी इच्छा, तो उसकी इच्छा क्या थी? कि अपराधियों को फांसी हो जाए। तो यह पूरा वाक्य द गिल्टी शुड बी हैंग्ड, यह पूरा वाक्य किसके लिए? हर डिजायर के है ना? और हर डिजायर क्या है? नाउन है। तो अब इसी को आप बनाएंगे क्या? क्या बनाएंगे बताओ? इसी को आप क्या बनाएंगे? इसी को आप बनाएंगे नाउन क्लास। नाउन क्लास बनने वाला वाक्य WH वर्ड से शुरू है? नहीं। सहायक क्रिया से शुरू है? नहीं। अगर ये सब उससे होगा तो नियम वही लगेगा। अब बताइए WH वर्ड बनने वाले वाक्य में कहीं सम का चैप्टर है? नहीं। तो फिर गुरु जी क्या करेंगे? तो इसी तो ब्रह्मास्त्र लगाओ ना। इसी पहले कंसन क्या लगाओगे? दैट, क्योंकि नाउन क्लास का मुख्य कंसन क्या है? दैट। बन गई नाउन क्लास। अब ये जो नाउन अंडरलाइन किए हो यहां यहां चाहे जहां है, उसी के तुरंत बाद इसी जगह नाटिक देना। पढ़ो बन गया हर डिजायर दैट द गिल्टी शुड बी हैंग्ड वाज फुलफिल्ड, उसकी इच्छा की अपराधियों को फांसी दे दी जाए पूर्ण हुई। यही अर्थ वर्ड। कोई कठिन बता दो, मिटा दें। जैसे कहा बेटा वी नो द ट्रुथ, हम सच्चाई जानते हैं। वी नो द ट्रुथ,
दूसरा वाक्य है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दो वाक्य वी नो द ट्रुथ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हम सच्चाई जानते हैं। सच्चाई क्या है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यह पूरा वाक्य है ट्रुथ है। यह पूरा वाक्य किसके लिए? ट्रुथ के लिए। तो इसी को तो नाउन क्लास बनाओगे। अब नाउन क्लास बनने वाला वाक्य न तो WH वर्ड से शुरू है न सहायक क्रिया से शुरू है। इसमें कहीं सम का चैप्टर भी नहीं है। तो ब्रह्मास्त्र लगा दो क्या दैट सहित यह पूरा वाक्य बन गया नाउन क्लास। अब इसको फिट कहां करोगे? ट्रुथ के तुरंत बाद। पढ़ो क्या बन गया? वी नो द ट्रुथ दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। पक्का? एक और देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? कभी गलत होगा नहीं। पाठक स्टाइल से सेंटेंस आपका खर्च बनेगा। जैसे कहा वी हर्ड द न्यूज। हमने समाचार सुना। दूसरा वाक्य है इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान बाय एन एनिमी। वी हर्ड द न्यूज। दूसरा वाक्य है इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान बाय एन एनिमी। यह पूरा न्यूज क्या है? न्यूज क्या है? इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान बाय एन एनिमी से न्यूज है। यह पूरा वाक्य आया किसके लिए? न्यूज के लिए। पक्का? इस वाक्य को हम लोग बनाएंगे नाउन क्लास। नाउन क्लास बनने वाला वाक्य WH वर्ड से शुरू है? नहीं। नाउन क्लास बनने वाला वाक्य सहायक क्रिया से शुरू है? नहीं। नाउन क्लास बनने वाले वाक्य में कहीं सम का चैप्टर है? नहीं। तो ये तीनों फार्मूले फेल हो गए। तो ब्रह्मास्त्र बचा उसी पहले का लगा दैट। अब दैट सहित यह पूरा वाक्य बन गया नाउन क्लास। अब इसको फिट कहां करोगे? जो अंडरलाइन करके छोड़े उसी के तुरंत बाद। पढ़ो बेटा बन गया वी हर्ड द न्यूज दैट इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान बाय एन इनिंग्स। ठीक है? नहीं आया सब? नोट कर लो बेटा। मिटा दे। नोट कर लिया? मिटा रहे हैं। इसे कहा बेटा हर ओपिनियन इज एप्रिशिएबल। उसकी राय प्रशंसनीय है। द पुअर शुड बी हेल्प्ड। गरीबों की मदद की जाए। उसकी राय प्रशंसनीय है। हर ओपिनियन इज एप्रिशिएबल। द पुअर शुड बी हेल्प। गरीबों की मदद की जाए। तो उसकी ओपिनियन क्या? उसकी राय क्या है? यानी कि द पुअर शुड बी हेल्प। यह पूरा वाक्य क्या है? किसके लिए? द ओपिनियन के लिए। तो इसी को तो नाउन क्लास बनाओगे ना। अब आप बनाए, खुद हम नहीं बनाएंगे। अरे इसी का नाउन क्लास बनाओगे। अब नाउन क्लास बनने वाले वाक्य में 3 नियम लगेगा नहीं?
चौथा ब्रह्मास्त्र सहित क्या लगा दिया, दैट सहित यह पूरा वाक्य बन गया नाउन क्लास। तो हर ओपिनियन के तुरंत बाद से कोई कठिन होता तो बेटा पक्का नहीं आया समझ, कॉन्फिडेंस एक और जैसे कहा people heard the information, लोगों ने सूचना सुनी। नोट, people heard the information, नरेंद्र मोदी नोट is about to come to Kanpur. We heard the information, हमने समाचार सुना नरेंद्र मोदी कानपुर आने वाले हैं। तो इंफॉर्मेशन क्या होगा, नरेंद्र मोदी इज अबाउट टू कम टू कानपुर, यह पूरा वाक्य किसके लिए इंफॉर्मेशन के नोट। इसी को हम बनाएंगे नाउन क्लास। नाउन क्लास बनने वाला वाक्य सहायक क्रिया शुरू है, WH वर्ड से शुरू है, इसमें कहीं सम का चैप्टर है नहीं है, तो लगा दो ब्रह्मास्त्र। क्या इससे पहले हमने लगा दिया क्या, दैट सहित यह पूरा वाक्य बन गया नाउन क्लास। फिर कहां करोगे, अंडरलाइन के तुरंत बाद पढ़ो बन गया। बोलो क्या बनाना, पीपल हर्ड द इंफॉर्मेशन दैट नरेंद्र मोदी इज अबाउट टू कम टू कानपुर। पक्का मिटा दें, मिटा दिया। अब एक लड़के ने कहा गुरुजी कराओ क्या, हमने कहा है, उसने कहा गुरुजी, देखिए टेक्निक हम इसलिए कहते हैं कि पूरा एपिसोड लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा, तब जाकर के सारी बात क्लियर होती है। साफ साफ बता दें, यह कोनो कहानी और जुमला नहीं है कि हम आपको झट जो है, तो लास्ट में हम बताते हैं, पूरा टेक्निक बताएंगे, तो उसको समझने के लिए पूरा एपिसोड आपको देखना पड़ेगा। कुछ लड़के ऐसे हैं सोचते हैं कि झट चोंगम माठा भर के बड़ा वक्त पिला दे, गुरुजी हमको आ गया, ऐसा नहीं होता। यह शिक्षा है, पढ़ाई है, तो इसमें आपको पूरा कंसंट्रेशन देना पड़ेगा और लास्ट तक एपिसोड क्या करने हैं देखना है। अब एक लड़का जो दिमाग के खड़ा हुआ, उसने कहा गुरुजी दो वाक्य हैं और दोनों वाक्यों में चारा है। दो वाक्य हैं, दोनों वाक्यों में क्या है, चारा है। तब चारा है तुम्हारे सामने, अभी आपको बताया कि दोनों वाक्यों में चारा नहीं है, अब वो कह रहा है कि दो वाक्य हैं, दोनों वाक्यों में क्या है, चारा है। तब हम क्या करेंगे, तो हमने कहा नहीं बेटा, चारा केवल एक ही वाक्य में होगा, वही समझाना है। सिखाओ बेटा, इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट, माई सिस्टर सेज सो, मेरी बहन ऐसा कहती है। अरे यार, इट इज करेक्ट, माई सिस्टर सेज सो, मेरी बहन ऐसा कहती है। देखो दोनों वाक्यों में चारा है कि नहीं, अरे यहाँ इट है और यहाँ सो है, अगर अंधी मार्क बनाओगे चारा दोनों मिल गया तो गाड़ी फंस गई ना बेटा। बनाओ, दिमाग लगाओ, हम नहीं बताएंगे, हम तो बताएंगे तो तुम्हें तो आ ही जाएगा, लेकिन तुम जब बनाओगे तुम्हें जीवन भर के लिए पक्का होगा। बनाइए बेटा, देखो दोनों वाक्यों हमने चारा कर दिया। इट इज करेक्ट,
माई सिस्टर से सो, यह सही है, मेरी बहन ऐसा कहती है, दोनों में चला है, नहीं बन रहा, बताएं। आइए, एक्चुअल में इट इज करेक्ट, यह सही है। मेरी बहन ऐसा कहती है तो कुछ तो कहती है, मेरी बहन ऐसा कहती है तो कुछ तो कहती है। अब कुछ की अंग्रेजी क्या होती है? समथिंग। तो सो जो है क्या है, यहां पर सो का फुल फॉर्म यहां पर क्या है? समथिंग। जबकि यहां केवल सो लिखा था, सो का फुल फॉर्म कर दिया समथिंग। अब बन गया आपका। अब बताइए चारा कौन है, सो है कि इट है? इट चारा है। समथिंग मिला, समथिंग पहुंचा दो भैरव घाट, समथिंग कट मिलेगा क्या? व्हाट। व्हाट वहां लगाना जहां दैट लगाते थे। यह बन गई नाउन प्लस चारा कट नाउन प्लस फेट, बड़ा बन गया। व्हाट माई सिस्टर सेज, अरे सो कट गया ना, यहां तक ये पूरा कट गया। व्हाट माई सिस्टर सेज इज करेक्ट। पक्का? नहीं ऐसा ऐसे भी आप कहते हुए जो आपके सामने समस्या क्रिएट करेंगे। तो यहां सो का मतलब समथिंग है, सो यहां चारा नहीं है। मेरी रटने वाले विद्यार्थी हैं तो मेरी बहन ऐसा कहती है तो कुछ तो कहती है, और कुछ की अंग्रेजी क्या होती है? समथिंग। पक्का? मिटा दें जैसे कहा बेटा, it was very ordinary, it was very ordinary, यह बहुत साधारण सी बात थी। दूसरा वाक्य है he did so yesterday, उसने कल ऐसा किया। It was very ordinary, यह बहुत साधारण सी बात थी, उसने कल ऐसा किया। तो बताइए दोनों चारा है नहीं? इट भी है चारा, सो भी चारा है। नहीं नहीं बेटा, चारा केवल एक ही है। क्या? उसने कल ऐसा किया। तो ऐसा क्या मतलब? कुछ तो किया। तो कुछ की अंग्रेजी क्या होता है बेटा? सो की जगह क्या हो जाएगा? समथिंग। सो ही क्या है? समथिंग है। ठीक है। अब चारा कौन बना बताइए? इट। चारा को अंडरलाइन करके पूरा वाक्य छोड़ दो। समथिंग कट, समथिंग कट मिलेगा क्या? व्हाट। व्हाट वहां लगाना जहां दैट लगाते थे, याद है ना? व्हाट यहां लग गया। व्हाट ही डिड स्टडी, व्हाट ही डिड स्टडी, यह नाम क्या बन गए? चारा कट नाउन प्लस फेट, बन गया। व्हाट ही डिड स्टडी was very ordinary। आ गया बेटा समझ में? तो यह हमने आपको पढ़ाया नाउन क्लास। आज नाउन क्लास पूरा हो गया बेटा। अब आप अपनी किताब उठाना, नाउन क्लास का चैप्टर खोलना, ठीक है? जो समझा रहे नियम ना पढ़ना, नियम पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। केवल पाठक स्टाइल पढ़ना, नियम तो आप पढ़े ही हो। एक्सरसाइज खोल लेना, 15 वाक्य होंगे या किसी किसी में 20 वाक्य होंगे। बोर्ड परीक्षा में पूछे भी गए, उसको करना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको टिक मार कर हमारे पास व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसका सलूशन देंगे, ठीक है? एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा, बोर्ड परीक्षा में जो आया होगा कभी कभी 3 वाक्य आते हैं। तो 3 वाक्य बोर्ड परीक्षा में पूछे, जैसे 1999 में, ठीक है? अब लड़का उस वहां बोर्ड परीक्षा में जो पूछा जाता है वहां नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास लिख नहीं पूछा जाता। वहां 3 वाक्य देगा, 2 वाक्य देगा और लास्ट में लिखेगा कॉम्प्लेक्स नहीं। तो कभी कभी बोर्ड परीक्षा में 3 वाक्य देगा, एक तो नाउन क्लास बनेगा, एक एडजेक्टिव क्लास बनेगा। तब वहां आपको प्रॉब्लम आएगी। तो उसके लिए भड़बड़ाना नहीं। जब हम एडजेक्टिव क्लास पढ़ाएंगे तो आपको जैसे नाउन क्लास आया है बिल्कुल आंखें खटस जो है टकस खुल जाएंगी। तो नहीं ना भाई, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास
तीनों क्लासों से जो वाक्य आप कंबाइन करते हो उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। तो वहां केवल कॉम्प्लेक्स वाक्य आएगा ना। अभी तो केवल आपने नाउन क्लास पढ़ा ना, तो नाउन क्लास क्लियर हो गया ना। अब वहां उसने क्या, एडजेक्टिव क्लास आपने नहीं पढ़ा, तब क्या होगा? तो दो जो है वाक्य नाउन क्लास से जुड़ेंगे और एक जुड़ेगा किससे, एडजेक्टिव क्लास से, तब वहां आपको प्रॉब्लम होगी। तो जब हम एडजेक्टिव क्लास पढ़ा लेंगे तो वह भी आपको आने लगेगा। पक्की बात समझ रहे ना? तो धीरे धीरे देखो, एक लाइन कही गई है, faultless completion of the small task inspires us to the large task। यानी छोटे छोटे कार्यों की दोष रहित पूर्णता हमें बड़े बड़े कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करती है। तो पहले आप दो वाक्य जोड़ें नाउन क्लास वाले, हमारी बात समझ ना। और जब एडजेक्टिव क्लास पढ़ाएंगे तो वो भी जो तीसरा वाला एडजेक्टिव जोड़ना तो वो भी आ जाएगा। पक्का? तो आपको जितना बताया, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और एक्सरसाइज करने के बाद हम जो समझ में नया हुए उसको हमारे पास व्हाट्सएप करें, हम आपको सब बनाएंगे। थैंक यू।